गुलबर्गा की मारूफ फ़ाल व सरगर्म मिली तंजीम सदाए इंसानियत फाउंडेशन ने गुलबर्गा शुमाल के जेडीएस उम्मीदवार नासिर हुसैन उस्ताद की तायीद करने का ऐलान किया है। सदा इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से जमजम कॉलोनी गुलबर्गा में वाक़े सदा इंसानियत फाउंडेशन के दफ्तर में तलब किए गए इजलास में बिला लिहाज मसलक 250 से ज़ायद उलमा, हुफ़ाज़, आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन ने शिरकत की। इजलास में गुलबर्गा शुमाल के सियासी हालात का जायज़ा लेते हुए फ़िरक़ा परस्त व फ़ाशिस्ट ताक़तों के जारहाना इस्लाम दुश्मन अज़ाइम पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। गुलबर्गा शुमाल से इंतखाब लड़ रहे मुस्लिम उम्मीदवारों की कारकर्दगी, उनकी सियासी, तालीमी, इंतज़ामी सलाहियतों और बीजेपी का मुकाबला करने के अज़्म व हौसले का जायज़ा लेते हुए नासिर हुसैन उस्ताद की तायीद करने का फ़ैसला लिया गया। 250 से ज़ायद मुख्तलिफ मसलक के उलमा व फ़ाज़, आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन ने मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन ख़तीब हिंद हज़रत मौलाना अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी की मायत में अपने हाथ बुलंद करके नासिर हुसैन उस्ताद की हिमायत करने का ऐलान किया। इस मौके पर मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी ने तमाम उलमाए कराम, हुफ़ाज़, आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन की भरपूर सताइश की कि उन्होंने नासिर हुसैन उस्ताद की तायीद करने का अहम फ़ैसला लिया। मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी ने कहा कि यकीनन उलमा, हुफ़ाज़, आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के इस फ़ैसले का गुलबर्गा शुमाल के असम्बली इंतखाबात पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी ने सदाए इंसानियत फाउंडेशन गुलबर्गा की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि इलेक्शन में आमतुल मुस्लिमीन की रहनुमाई के लिए उलमा, हुफ़ाज़, आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन का इजलास तलब करके सदाए इंसानियत फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया है। मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी ने कहा कि सियासत दीन से जुदा नहीं है, बल्कि सियासत भी दीन का एक जुज़ है, एक हिस्सा है और उलमा को हमेशा दीन के साथ साथ मिल्लत की सियासी रहनुमाई भी करनी चाहिए। मौलाना जावेद आलम क़ासमी ने वोट की अहमियत को वाज़े करते हुए उलमा के हवाले से कहा कि वोट गवाही और शहादत है। वोट का न देना गुनाह कबीरा और ना अहल को वोट देना हराम है। मौलाना जावेद आलम क़ासमी ने गुज़िश्ता 5 सालों के तल्ख़ तजुर्बात के हवाले से कहा, गुलबर्गा से एक मज़बूत क़यादत की कमी का शिद्दत से एहसास हर एक को हो रहा है और इस कमी को पूरा करने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद की तायीद की जा रही है। मौलाना मुफ्ती रुकनुद्दीन साहब सदर सदा इंसानियत फाउंडेशन ने कहा कि बहुत गौर व फ़िक्र के बाद सदा इंसानियत फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने नासिर हुसैन उस्ताद की तायीद करने का फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला पार्टी की बुनियाद पर नहीं किया गया, बल्कि नासिर हुसैन उस्ताद की क़ायदाना शख्सी खूबियों की बुनियाद पर किया गया है। मौलाना अब्दुल हमीद दानिश बाक़वी क़ासमी मारिफ़ी जनरल सेक्रेटरी सदा इंसानियत फाउंडेशन गुलबर्गा ने कहा कि मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ से रहने और फ़ैसला करने का कुरान व हदीस में हुक्म हुआ है। हमें इस इलेक्शन में भी इस्लाम दुश्मन ताक़तों को शिकस्त देने अपने इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ का भरपूर मुज़ाहरा करना चाहिए। मौलाना अब्दुल हमीद बाक़वी क़ासमी ने कहा कि सदाए इंसानियत फाउंडेशन ने गुलबर्गा के मुसलमानों को कोई नया पैगाम देने के लिए उलमा व हुफ़ाज़, आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन का इजलास नहीं बुलाया है, बल्कि पिछले 40 सालों से गुलबर्गा के मुसलमान इलेक्शन में जिस इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ का मुज़ाहरा करते रहे हैं, उसी इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ का
इस बार भी मुजाहरा करने की अपील करने के लिए ये इजलास बुलाया गया है। मौलाना अब्दुल हमीद कासमी ने कहा कि कल तक हम खमरुल इस्लाम साहब की कामयाबी के लिए इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा करते थे। आज हमें नौजवान बेबाक कायद नासिर हुसैन उस्ताद की कामयाबी के लिए अपने इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा करना चाहिए। मौलाना अब्दुल हमीद कासमी बाक़वी ने कहा, हमें इस इलेक्शन में नासिर हुसैन उस्ताद की कामयाबी के लिए अपने इत्तेहाद व इत्तेफाक का भरपूर मुजाहरा करना चाहिए। इसलिए करना है कि नासिर हुसैन उस्ताद गुलबर्गा के अजीम मिली इत्तेहाद की अलामत बन चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साबिक चेयरमैन कूड़ा ने एक कामयाब MLA बनने के लिए जो खूबियाँ और सलाहियतें चाहिए वो तमाम नासिर हुसैन उस्ताद में मौजूद होने का जिक्र किया। उन्होंने हज हाउस, मोहम्मदी ईदगाह, GDA के हागरगाह लेआउट, आउटर रिंग रोड और शहर के कई एक संगीन सुलगते हुए मसाइल को हल करने में मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा पर नाकाम रहने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि GDA के हागरगाह लेआउट में आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन और सहाफ़ियों के लिए भी प्लॉट्स मुख्तस किए गए हैं। डॉक्टर असगर चुलबुल ने कहा कि नासिर हुसैन उस्ताद का MLA बनना सिर्फ मिली मसाइल के हल के लिए ही नहीं बल्कि गुलबर्गा शहर के कई एक मसाइल को हल करने के लिए भी ज़रूरी है कि नासिर हुसैन उस्ताद को मुंतखब किया जाए। नासिर हुसैन उस्ताद ने उनकी तायीद करने के लिए तमाम उलमा व हुफ़ाज़, आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो उनकी तवक्कुआत को पूरा करने और एक अच्छा कामयाब MLA बनने के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। मौलाना इफ्तिखारुल हसन ने इजलास की कार्रवाई नहायत खुश असलूबी के साथ चलाई। रईसुल खुतबा अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम विकार अशरफी ने आखिर में दुआ की। कायद की जगह कोई सियासतदान नहीं ले सकता, तो कायद जो होता है उसकी जो खूबियां हैं वो सब आपको मालूम है। खमरुल इस्लाम की क़यादत के बाद नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को आगे बढ़ाना, इसमें सबसे अहम रोल उलमा का हो सकता है। कल मौलाना राबे हसन नदवी, ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के मरहूम सदर, और डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब का ताज़ियती जलसा कुल जमाती हमने रखा था। वहां मैंने जो तकारीर सुनी उसमें भी यही बात कही जा रही थी कि इन दो शख्सियात के चले जाने से खलाफ पैदा हुआ है। ये आम बात है, लोग कहते हैं कि खलाफ पैदा हुआ है, लेकिन खला को पुर करने के लिए क्या किया जाना ये कोई नहीं कहता। आज खमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद जो खला पैदा हुआ है क़यादत का, उसको पुर करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि एक अहल बासलाहियत शख्स को क़यादत के मनसब पर फाइज करें। इन सबसे अहम जरूरत इस वक्त कर्नाटक के मुसलमानों को जो है वो है फिरका वाराना सूरत हाल पर पाबंदी, उस पर काबू पाना। उसकी एक ही सूरत है कि जो नफरत अंगेज तकारीर हो रही है, हेट स्पीचेस हो रही हैं, उस पर रोक लगाई जाए। और ये वादा जनता दल सेकुलर ने किया है अपने इंतखाबी मंशूर में। तो ये बहुत बड़ा वादा है, ये सबसे अहम वादा है आज के हालात में कि बजरंग दल पे पाबंदी लगाने की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि कांग्रेस में खुद फिरका परस्त नजरियात के लोग दाखिल हो चुके हैं और ये जमाने से कांग्रेस में फिरका परस्त नजरियात के लोगों का गलबा रहा है। और जब भी सेकुलरिज्म की बात आती है तो कांग्रेस सबसे आगे रहती है, और जब मुसलमानों के मफादात की बात आती है तो कांग्रेस खामोश हो जाती है, क्योंकि वहां पर फिरका परस्त अनासिर गालिब आ जाते हैं। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आप उलमाए कराम हैं, खतीब हैं, आप समाज की नुमाइंदगी करते हैं, किसी भी माहौल को तब्दील करने के लिए, चेंज लाने के में आपका रोल बहुत अहम होता है। तो आज आप किसी पार्टी या शख्सियत को नहीं, एक क़यादत को मुंतखब करने के लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें। मैं आखिर में दो बातें और कहकर अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा कि क़ायद के माना क्या है। मैंने जो बनाया है, देखिए क़ायद के जो अल्फाज है उसमें खाफ है,
काफ जो है काबिलियत की तरफ इशारा करता है और अलीफ जो है अहलियत की तरफ इशारा करता है और उसी तरह ई जो है यकीन महकम की तरफ इशारा करता है और दाल जो है दयानतदारी की तरफ इशारा करता है। तो ये चार खूबियां नासिर हुसैन उस्ताद में मौजूद हैं, इसीलिए हम उनको कायद बनाना चाहिए। शुक्रिया।